हेलो एवरीवन, यहाँ पर आज हम इस लेक्चर में बात करने वाले हैं आप लोगों के साथ में किसके बारे में। तीन चीजें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, नॉमिनल शेयर स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एंड मैक्सिमम शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। तो तीन चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं नाम लिख देता हूं, टाउ वी, टाउ सी एंड टाउ सी मैक्स। ये तीन जो डेटा है, तीन ये जो पॉइंट्स हैं, इनको मैं डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर टाउ वी, जिसको मैं कहूंगा आपका नॉमिनल शेयर स्ट्रेस। नॉमिनल शेयर स्ट्रेस। देखो, एक बात बताना चाहता हूं मैं आप लोगों को। क्या बताना चाहता हूं आप लोगों को कि अभी तक जो मैंने पढ़ा पिछले वीडियोस में, उसका नॉलेज से बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है। यदि आप कुछ नया सीखना चाहते हो, अच्छे स्ट्रक्चरल डिजाइनर बनना चाहते हैं, तो वो आप लोगों को सब कुछ पढ़ना चाहिए। और यदि आप सिर्फ गेट ओरिएंटेड पर्सन है, आपको नॉलेज से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ गेट में जितना आता है सर हम उतना ही पढ़ना चाहते हैं, देन यू कैन स्टार्ट फ्रॉम दिस लेक्चर। ठीक है, क्योंकि यहीं से आपका अब गेट में जो जो क्वेश्चंस बनते हैं वो यहाँ से बनेंगे। लेकिन लाइफ में यदि आप अच्छे स्ट्रक्चरल डिजाइनर बनना चाहते हैं, कुछ पढ़ाना चाहते हैं, अब ऐसा तो है नहीं कि भाई एमटेक में जाके ये सब चीजें पढ़ोगे। एमटेक में तो एमटेक का पढ़ोगे, फिर एमटेक खत्म हुआ तो जॉब में चले जाओगे कहीं पे, फिर ये सब चीजें ऐसी ही रह जाएगी। फिर जॉब में जाओगे तो लोग आपको परेशान करेंगे, अरे सर ये कैसे आ गया क्रैक्स, ये कैसे आ गया क्रैक्स, वो क्यों हो गया, ये कैसे हो गया। उस समय आपको कुछ नहीं आएगा तो लोग आपको गालियां देंगे, होगा ना भाई। तो स्वाभाविक बात है, आपका लेबर होगा वो आपको बोलेगा अरे यार ये इंजीनियर को तो कुछ नहीं आता। तो आपको सब कुछ आना चाहिए, इसलिए मैं आपको यहाँ पर सब कुछ पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो गेट से यदि आपका सिर्फ ताल्लुकात है तो आप इतने तक ही लिमिट ले सकते हैं, यहां से स्टार्ट कर सकते हैं आपका ये लिमिट स्टेट मेथड ऑफ कोलैप्स अंडर द शेयर कंडीशन को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम नॉमिनल शेयर स्ट्रेस, जिसको हम किससे डिनोट करने वाले हैं। नॉमिनल शेयर स्ट्रेस को टाउ वी से डिनोट करने वाले हैं। तो टाउ वी आपने इसको डिनोट किया। अब टाउ वी इज द शेयर नॉमिनल शेयर स्ट्रेस। ये कैसे लेते हैं हम, मैंने क्या किया था, मैंने आप लोगों को बनाया था कि मेरे पास यदि एक आरसीसी का बीम है, ये इसके अंदर आरसीसी का बीम है, तो यदि आपको मैं कहूं कि इसके अंदर शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन बनाओ, तो इसका यदि कह दे कि ये न्यूट्रल एक्सिस है हम, तो इसका जो शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होगा, पहले तो ये पैराबोलिक होगा फ्रॉम टफ फाइबर से लेकर न्यूट्रल एक्सिस तक, एंड देन इट विल बी कांस्टेंट एंड स्ट्रेट, इस तरीके से। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन आरसीसी बीम। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमारे कोड ने कहा कि यदि शेयर स्ट्रेस निकालना है तो फिर पैराबोलिक पोर्शन कंसीडर करूं कि रेक्टेंगुलर पोर्शन कंसीडर करूं। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि आप ना तो पैराबोलिक कंसीडर करो ना ही रेक्टेंगल कंसीडर करो, आप कुछ इस तरीके से कंसीडर करो। कोड ने मुझे ये वैल्यू कंसीडर करने को बताई, कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन को, ये है यहां वाला। तो ये आपका यहां से लेकर यहां तक ये हो चुका है कोड के हिसाब से टाउ वी। और ये आपको कितना लेना है, यहां से लेकर यहां तक ये टाउ वी, ये आपको लेना है टाउ वी इक्वल टू जो शेयर फोर्स लग रहा है वी यू डिवाइड बाय बी डी। गेटिंग माई पॉइंट। टाउ वी यहां पर कुछ और निकाला था हमने, जब मैंने आपको ये पैराबोलिक निकाल के बताया था, v डिवाइड बाय आई एट एक्स ए माइनस एक्स ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जीरो हो गया था, तो v डिवाइड बाय 8i इक्विवेलेंट इंटू एक्स ए स्क्वायर, ऐसा निकाल के बताया था मैंने आपको, मुझे याद है। लेकिन यहां पर कोड ने क्या क्या है कि थ्रू आउट द डेप्थ आप एक कांस्टेंट वैल्यू कंसीडर कर लेंगे नॉमिनल शेयर स्ट्रेस का, vu इक्वल टू टाउ वी इक्वल टू vu डिवाइड बाय बी डी, जहां पर b क्या है, b है इस सेक्शन की विड्थ और d है इस सेक्शन का इफेक्टिव डेप्थ, टॉप फाइबर से लेकर रेनफोर्समेंट की सीजे तक का डिस्टेंस। ठीक है, तो ये था आपका नॉमिनल शेयर स्ट्रेस। ये क्या चीज है, ये आपकी तोड़ने वाली ताकत है। ये मैंने कैसा बीम ले रखा है, मैंने प्रिज्मेटिक बीम ले रखा है। सो यहां पर मैं लिखूंगा फॉर प्रिज्मेटिक बीम। प्रिज्मेटिक बीम्स क्या होते हैं, प्रिज्मेटिक बीम्स वो बीम्स होते हैं जिनमें थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द बीम क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन सेम बने रहते हैं। यदि थ्रू आउट द लेंथ ऑफ बीम अलग अलग क्रॉस सेक्शन आपको देखने को मिल रहा है, मतलब शुरुआत में सपोज क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, फिर रिड्यूस हो रहा है, फिर रिड्यूस हो रहा है, तो उसको हम
वेरिंग डेप्थ बोलते हैं। दे आर नॉट कॉल्ड प्रिज्मेटिक, दे आर कॉल्ड नॉन प्रिज्मेटिक सेक्शंस या नॉन प्रिज्मेटिक बीम्स, या फिर उसको वेरिंग डेप्थ बीम्स भी कह सकते हैं। यहां पर जो मैंने लिया है वो प्रिज्मेटिक लिया है। थ्रू आउट द लेंथ ऑफ बीम आपके बीम का जो डेप्थ है वो पूरा कांस्टेंट है थ्रू आउट द लेंथ। अपने घरों में जैसा होता है डेप्थ कांस्टेंट रहता है वैसा है। सो फॉर प्रिज्मेटिक बीम्स हमारे पास जो टाउ वी है, नॉमिनल शेयर स्ट्रेस है टाउ वी, उसका वैल्यू कितना आ चुका है, वो आ चुका है फैक्टर्ड शेयर फोर्स डिवाइड बाय बी इंटू डी का। क्लियर है? चलिए अब एक क्वेश्चन आ जाता है जनरली कि ये वीयू किस जगह पर लिया जाता है, शेयर फोर्स क्या सपोर्ट पर लेना है? तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि यहीं पर बता देता हूं, चलो इधर बताता हूं। ये जो वीयू है ये आपका फैक्टर्ड शेयर फोर्स है, बी आपका विड्थ ऑफ सेक्शन है, डी आपका इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम है, ठीक है, और बी विड्थ ऑफ बीम है। मैं आपको बता रहा हूं जो फैक्टर्ड शेयर फोर्स है वो कहां पर लिया जाता है। जैसे आपका कोई बीम है इस तरीके से, तो बीम से जनरली कोड कहता है कि इफेक्टिव डेप्थ डी डिस्टेंस पर आपको ये शेयर फोर्स कैलकुलेट करना चाहिए, क्योंकि ये आपका क्या होता है, ये आपका क्रिटिकल सेक्शन होता है। मतलब यदि आपके बिल्डिंग है मल्टी स्टोरी, मतलब एक बीम इधर जा रहा है, एक बीम इधर जा रहा है, एक कॉलम ऊपर जा रहा है, एक कॉलम नीचे आ रहा है। ये जंक्शन बनाया मैंने कोई सा, अपने घर में एक जंक्शन चूज कर लिया जिसमें से एक बीम इधर जा रहा है, एक बीम उधर जा रहा है, एक कॉलम ऊपर जा रहा है, एक कॉलम नीचे आ रहा है। तो ऐसी टाइम्स में भी आप क्या लिखेंगे, फेस ऑफ द कॉलम से स्मॉल डी डिस्टेंस पर, फेस ऑफ द कॉलम से स्मॉल डी डिस्टेंस पर आपको क्रिटिकल सेक्शन कंसीडर करना है, वहां पर वीयू शेयर फोर्स का वैल्यू कैलकुलेट करना है, और वो फिर आपको इस फॉर्मूले में रखना है, टाउ वी के फॉर्मूले में, और नॉमिनल शेयर स्ट्रेस निकालना है, ऐसा कोड कहता है। बाकी जनरली हम क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे उसमें ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया होता है। जब आप बीम एक्चुअली डिजाइन करते हैं, जब आप बीम एक्चुअली डिजाइन करते हैं तब आप ये वाला रूल लगा सकते हैं कि सपोर्ट से डी डिस्टेंस पर फ्रॉम द फेस ऑफ द कॉलम, डी इज व्हाट, डी इज द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम। यहां पर जो दे रखा है ना इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम डिस्टेंस पर आपको क्रिटिकल सेक्शन कंसीडर करते हुए वहां का शेयर फोर्स लेना चाहिए। ऐसा हम डिजाइन करते टाइम लेते हैं, लेकिन जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम गेट का, जहां पर ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है क्रिटिकल सेक्शन वगैरह का, तो हम जो शेयर फोर्स सपोर्ट पर कैलकुलेट करते हैं वही ले लेंगे। यदि मैं कहूं कि मेरे पास सिंपली सपोर्टेड बीम है, उस पर यूडीएल लग रहा है, तो सपोर्ट पर शेयर फोर्स कितना आ जाएगा, WL/2 आ जाएगा। W इज द लोड इंटेंसिटी, L इज द स्पैन डिवाइड बाय 2, तो वो वैल्यू मैं ले लूंगा डायरेक्टली, WL/2 शेयर फोर्स का वैल्यू, फैक्टर्ड शेयर फोर्स। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो जनरल इंफॉर्मेशन था आपको लोगों का। अब नॉमिनल शेयर स्ट्रेस टाउ वी हो चुका है। अब नेक्स्ट है हमारे पास टाउ सी, जिसको हम बोलते हैं शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। सो नेक्स्ट वी हैव शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। तो ये जो शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है, जिसको मैं किससे डिनोट करने वाला हूं, टाउ सी से डिनोट करने वाला हूं, ये क्या चीज है, ये आपका बचाने वाला ताकत है। यहां पर यदि मैं कहूं आपको नॉमिनल शेयर स्ट्रेस के बारे में, तो नॉमिनल शेयर स्ट्रेस क्या है, शेयर स्ट्रेस लग रहा है फर्स्ट पैराबोलिक देन स्ट्रेट एंड कांस्टेंट, जिसको हमने नॉमिनल शेयर स्ट्रेस VU डिवाइड बाय BD। तो ये आपका तोड़ने वाली ताकत है कंक्रीट को, लेकिन कंक्रीट में खुद की क्षमता है जिसको हम शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट कहेंगे, ये बचाने वाली ताकत है। ये जो बचाने वाली ताकत है टाउ सी, ये सिर्फ कंक्रीट की अपने अकेले की ताकत नहीं है, कंक्रीट के अंदर जो स्टील डला है ये उसकी ताकत है। तो यहां पर यदि आप चाहें कंक्रीट की जगह तो आरसीसी भी लिख सकते हैं कि यह आरसीसी की ताकत है। तो आरसीसी की यदि ताकत है तो ये किस पे डिपेंड करेगी, ये ग्रेड ऑफ कंक्रीट पर भी डिपेंड करेगी और आपके परसेंटेज ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट पर भी डिपेंड करेगी। तो मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं, इट इज द बचाने वाली ताकत। एक्चुअली मैं क्या लिख रहा हूं यहां पर कि शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट डिपेंड्स, शेयर स्ट्रेंथ
ऑफ कंक्रीट, ब्रैकेट में लिख रहा हूं आरसीसी, मतलब रेनफोर्समेंट भी शामिल है इसके अंदर। तो शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट आरसीसी डिपेंड्स अपॉन द ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड ग्रेड ऑफ concrete and percentage of steel reinforcement, उन पर डिपेंड करता है। मैं बोल रहा हूं कि आपके बीम में परसेंटेज एएसटी ज्यादा है, इसका मतलब क्या है कि आपके बीम में टाउसी का वैल्यू भी क्या है, ज्यादा है। मैं कह रहा हूं आपके बीम में जो कंक्रीट आपने यूज करा है उसकी ग्रेड ज्यादा है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्यादा है, मतलब उसका शियर स्ट्रेंथ भी क्या है, ज्यादा है। गेटिंग माय पॉइंट। अब ये परसेंटेज एएसटी हम कैसे निकालते हैं? तो परसेंटेज एएसटी निकालने का बहुत सिंपल तरीका, परसेंटेज एएसटी इक्वल टू एएसटी टोटल एरिया ऑफ एएसटी डिवाइड बाय, अब ये टोटल एरिया ऑफ एएसटी कहां का लेना है आपको? ये टोटल एरिया ऑफ एएसटी आपको लेना है सपोर्ट का, मतलब नियर द सपोर्ट आप पर जितना एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट अवेलेबल होगा वहां का एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट लेना है आपको इस जगह पे, डिवाइड बाय बी इंटू डी करना है, इंटू 100 करना है, आपको परसेंटेज ऑफ एएसटी मिल जाएगा। परसेंटेज ऑफ एएसटी आपने निकाल लिया यहां से, एफसी के आपको पता है। आप टेबल नंबर 19 यूज करेंगे, सो यूज टेबल नंबर 19। कहां का टेबल नंबर 19 भैया? IS 456-2000 का। सो IS 456-2000 का टेबल नंबर 19 यूज करेंगे, जो कि इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहां पर हम लोगों ने ले रखा है परसेंटेज एएसटी और वहां पर लिखा होगा एएसटी डिवाइड बाय बीडी इंटू 100। तो परसेंटेज एएसटी इधर लिखा हुआ है एंड आपका डिफरेंट ग्रेड यहां पर लिखा हुआ है, डिफरेंट ग्रेड एफसी के यहां पर लिखा है। सपोज M20 है, M25 है, M30 है, M35 है, तो इस तरीके से डिफरेंट ग्रेड्स के लिए आपको ये टेबल नजर आएगा। कहां पर? टेबल नंबर 19 में, IS 456-2000 में। तो यहां पर डिफरेंट परसेंटेज लिखे होंगे, 0.25%, 0.5%, 1%, 1.2%। तो अलग अलग परसेंटेज के लिए अलग अलग ग्रेड ऑफ कंक्रीट में कुछ कुछ वैल्यूज आप लोगों को पता होगी। दिए रखी है पूरी टेबल, आप देखेंगे टेबल नंबर 19 खोल के IS 456-2000 का, तो वहां से आपको ये सब जगह यहाँ पर टाउसी की वैल्यू लिखा हुआ नजर आएगा। ये टाउसी का वैल्यू, यहाँ पर भी टाउसी 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 टाउसी, सब जगह टाउसी का वैल्यू, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट का वैल्यू लिखा हुआ है। और ये शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट का खुद का अकेले का कंक्रीट का स्ट्रेंथ नहीं है, मैं फिर दोहरा रहा हूं कि ये जो शेयर स्ट्रेंथ है ये सिर्फ कंक्रीट की अकेले की नहीं है, ये उसके अंदर कितना स्टील प्रोवाइड किया गया है उसके कारण उसमें इतनी स्ट्रेंथ आई है अगेंस्ट द नॉमिनल शेयर स्ट्रेस। गेटिंग माय पॉइंट? तो मैं देखूं कि आपका सपोज M20 के लिए 0.25% के लिए सपोज मुझे वैल्यू मिल रहा है 0.36 न्यूटन पर mm स्क्वायर में दी हुई है वहां पर, तो 0.5 के लिए हो सकता है वो मुझे 0.48 बढ़ा के दें। तो जैसे जैसे परसेंटेज में मैं बढ़ाता जाऊंगा आपको टाउसी की वैल्यू बढ़ती हुई नजर आएगी, जैसे जैसे मैं ग्रेड बढ़ाते जाऊंगा आपको टाउसी का वैल्यू बढ़ता हुआ नजर आएगा। मतलब आपका टाउवी और टाउसी, आपका जो टाउसी है वो ग्रेड ऑफ कंक्रीट बढ़ाने पर बढ़ता है, परसेंटेज ऑफ स्टील बढ़ाने पर भी बढ़ता है। क्लियर है? तो ये आपका क्या हो गया, ये कंक्रीट को शियर के अगेंस्ट बचाने वाली ताकत हो गई, ये कंक्रीट को शियर में तोड़ने वाली ताकत हो गई। यदि शियर फोर्स आ रहा है, शियर फोर्स तो आ गई बीम में, WL/2 शियर फोर्स तो आ गई, तो शियर फोर्स के कारण ये तोड़ने वाली ताकत और कंक्रीट एंड स्टील के कारण ये टाउसी आपकी जो टेबल नंबर 19 में आपको देखने को मिलेगा इस बचाने वाली ताकत। क्लियर है? नेक्स्ट इसके अंदर मैं थर्ड
इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं, थर्ड आइटम है मेरे पास यहां पर, दैट इज मैक्सिमम शेयर स्ट्रेंथ, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, जिसको मैं किससे डिनोट करूंगा, जिसको मैं डिनोट करूंगा टाउ सी मैक्स से। तो यहां पर मैक्सिमम शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, जिसको हम टाउ सी मैक्स से डिनोट कर रहे हैं। अब ये कौन सा शेयर स्ट्रेंथ है, तो देखिए मैं एक बात बता रहा हूं, ये जो शेयर स्ट्रेंथ निकला था टाउ सी, ये किन दो कारणों से था, एक तो कंक्रीट और सपोर्ट पर जितना स्टील रेनफोर्समेंट अवेलेबल है उसके कारण था। मतलब मैं कहूं कि मेरे पास यदि एक बीम है कुछ इस तरीके से, तो इस सिंपली सपोर्टेड बीम में ये हमने स्टील रेनफोर्समेंट डाल रखा है, तो मैं मिड स्पैन पर ज्यादा स्टील रेनफोर्समेंट डाल देता हूं ना, तो यहां पर सपोज मैंने ज्यादा स्टील रेनफोर्समेंट डाल रखा होगा, मतलब सपोज मैंने यहां पर 4 बार्स डाल रखे हैं 16 mm डायमीटर के, फॉर एग्जांपल, क्योंकि बीच में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आता है, तो ज्यादा नंबर ऑफ बार्स में बीच में डालता हूं, मिड स्पैन पर ज्यादा बेंडिंग मोमेंट आता है। यहां पर कितना बेंडिंग मोमेंट आता है, नियर दी सपोर्ट 0, तो यहां पर मैं कम रेनफोर्समेंट डाल देता हूं। तो सपोज मैंने यहां पर कितना रेनफोर्समेंट डाल रखा है, आधा ही रेनफोर्समेंट डाल रखा है, 2 बार्स ऑफ 16 mm डायमीटर सपोज मैंने डाल रखा है। तो आपको यहां पर नियर द सपोर्ट कितना रेनफोर्समेंट अवेलेबल है, केवल 2 बार्स अवेलेबल है 16 mm डायमीटर के, तो फिर इसके लिए ही ये परसेंटेज एएसटी एस्टिमेट यहां पर करना पड़ेगा। क्लियर? तो ये परसेंटेज एस्टिमेट यदि कह दूं कि जो बीम मैंने बनाया है वो सपोज 300 बाय इफेक्टिव डेप्थ सपोज 350 का बनाया है, तो यहां पर आपका परसेंटेज एएसटी क्या हो जाएगा, जो मेरे को ये टेबल में यहां पर ढूंढना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा आपका एएसटी। देखो 2 बार 16 mm का जो सपोर्ट पर अवेलेबल है, सो 2 इंटू 16 mm डायमीटर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होता है, π/4 16 स्क्वायर से 201 होता है, डिवाइडेड बाय आपका बी इंटू डी, 300 इंटू 350 हो जाएगा इंटू 100, तो ये परसेंटेज एएसटी हो जाएगा। इतने परसेंटेज ऑफ एएसटी को आप यहां पर रखेंगे, जो भी ग्रेड आपने चूज करी है उससे पता लगा लेंगे कहां हो रहा है। आप कभी कभी 2 वैल्यूज के बीच में भी मिलेगा तो आपको इंटरपोलेट करके निकालना पड़ेगा, फिर इंटरपोलेशन करना पड़ेगा। जैसे मेरे को पता चला कि परसेंटेज एएसटी मेरे पास 0.75 है, 0.75 तो मुझे यहां पर दिख ही नहीं रहा है, तो फिर आपको इन दोनों के बीच में इंटरपोलेशन करना पड़ेगा चीजों का, है ना, वो उससे फिर आप निकाल सकते हैं। अभी फिलहाल में हम यदि जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक, उसमें मैं आपको इंटरपोलेशन बता दूंगा यदि आपको इंटरपोलेशन नहीं आता होगा तो। अब यह होता है आपका शेयर स्ट्रेंथ जो इस टेबल नंबर 19 से मिलेगा। तो मैं आपको यह बता रहा था कि ये जो टाउ सी है ये भी शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है, और ये जो टाउ सी मैक्स है ये भी शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है, लेकिन ये मैक्सिमम शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है। कैसे? तो कुछ इस तरीके से कि ये जो टाउ सी आप यहां से निकाल रहे हैं, ये टाउ सी 2 कारणों से निकला है, कंक्रीट के कारण से और परसेंटेज ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट के कारण से, 2 कारणों से। लेकिन ये कौन सा शेयर स्ट्रेंथ है, ये मैक्सिमम शेयर स्ट्रेंथ है, ये 3 कारणों से निकला है। ये फाइनल शेयर स्ट्रेंथ एक्चुअली फाइनल कैसे, ये 3 कारणों से निकला है, एक तो कंक्रीट के कारण, एक रेनफोर्समेंट लॉन्गिट्यूडनल परसेंटेज रेनफोर्समेंट के कारण, और तीसरा शेयर स्टीरअप्स के कारण। आप जो रिंग्स बांधते हैं ना, स्टीरअप्स लगाते हैं ना, बेंट अप बार्स डालते हैं ना, सब कुछ मिला के एक फाइनल शेयर स्ट्रेंथ, बस ये मैक्सिमम वैल्यू है। इसके आगे तो 0.1 वैल्यू भी हमारा कंक्रीट नहीं ले पाएगा, वो है आपका मैक्सिमम शेयर स्ट्रेंथ, विच इंक्लूड्स ऑल द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, स्ट्रेंथ ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट एंड स्ट्रेंथ ड्यू टू द स्टीरअप्स। ठीक है, तो वो होता है मैक्सिमम शेयर स्ट्रेंथ। तो यहां पे क्या लिखूंगा, इट इज द शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, इट इज द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेंथ, इट इज द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट आफ्टर providing
after what? After providing the shear reinforcement and percentage of AST, सब कुछ प्रोवाइड कर देने के बाद जो फाइनल शेयर स्ट्रेंथ होती है कंक्रीट की, दैट इज कॉल्ड टाउ सी मैक्स। तो कोड ने अलग अलग ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए अलग अलग वैल्यूज दे रखी है। यदि मैं लिख रहा हूं इफ आपका एफसी के इंक्रीज करते हैं तो आपका टाउ सी मैक्स भी क्या हो जाता है, आपका टाउ सी मैक्स भी इंक्रीज कर जाता है। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कोड ने अलग अलग ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए टाउ सी मैक्स का वैल्यूज दे रखा है। यदि ग्रेड इंक्रीज करती है तो टाउ सी मैक्स भी इंक्रीज कर जाता है। तो मैं वो वैल्यूज कोड में से आपके लिए यहां पर लिख देता हूं, है ना। मैं उसको फिर ट्रिक भी बताऊंगा याद करने का। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं आपका ग्रेड ऑफ कंक्रीट एफसी के, आपके पास यदि M15 है, M20 है, M25 है, M30 है, M35 है एंड M40 एंड अबोव, M40 है या फिर इससे ऊपर है, ज्यादा है। तो यहां पर हमारे पास टाउ सी मैक्स का वैल्यू अवेलेबल है न्यूटन पर mm स्क्वायर में, और वो कितना अवेलेबल है। M15 के लिए वैल्यू यहां पर दे रखी है मुझे 2.5, यहां पर दे रखी है 2.8, देन 3.1 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर एंड 3.7 न्यूटन पर mm स्क्वायर एंड 4 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये जो वैल्यूज निकला है आपका टाउ सी मैक्स का, ये वैल्यूज आपको याद करने की जरूरत नहीं है। मैं फॉर्मूला बता रहा हूं कि कोड ने ये कहां से निकाला है। आप लोगों को कोड में या कहीं पर भी ये फॉर्मूला नहीं मिलेगा, लेकिन इट इज करेक्ट फॉर्मूला एंड टू डिटरमाइन द मैक्सिमम shear strength of concrete 0.62 अंडर रूट ऑफ FCK। आप ये फॉर्मूला लगाइए, आप FC के कुछ भी रखिए, M25 रखोगे आपको 3 अंडर रूट M25 रखा 5 हो गया, 5 में 0.62 का मल्टीप्लाई करेंगे 3.1 मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सभी ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए आप ये फॉर्मूला लगाइए टाउ सी मैक्स का और अपना आंसर निकाल सकते हैं। हालांकि कोड में आपको ये फॉर्मूला कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, लेकिन इसी फॉर्मूले से कोड ने ये सभी वैल्यूज निकाल रखी 0.62 अंडर रूट FC के। तो ये था आपका मैक्सिमम शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। तो हमने अभी तक इस लेक्चर में 3 टाइप के वैल्यूज पढ़ी है। एक पढ़ा टाउ वी, दूसरा टाउ सी और तीसरा टाउ सी मैक्स। जो टाउ वी था वो नॉमिनल शेयर स्ट्रेस था, तोड़ने वाली ताकत थी। ये मैक्सिमम तोड़ने वाली ताकत है, ये बचाने वाली ताकत है, और ये आपका टाउ सी मैक्स मैक्सिमम बचाने वाली ताकत है। अब इन तीनों का यूज करते हुए टाउ सी, टाउ वी एंड टाउ सी मैक्स का यूज करते हुए कैसे हम स्टिरअप्स डिजाइन करते हैं, इनका क्या सिग्निफिकेंस है, वो सब कुछ हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।